हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम 34वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो मैं दीपक साहू CGPSC हैनीटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य लगभग समाप्त हुआ है। बहुत छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर अभ्यारण्य है, तो ये सब आपका भूगोल का पाठ है। तो उसे हम छत्तीसगढ़ जब भूगोल का प्रश्न सॉल्व करेंगे उस दौरान उसको भी सॉल्व करेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व की बात है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो भाग लिए थे, जो राजनेता थे, उनके बारे में भी हमको देखना है। आप जो बोल रहे थे छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक परिदृश्य में प्रमुख व्यक्तित्व दिया है उसको भी पढ़ना है। लोक कला संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व है, इसका भी आपको सॉल्व करना है। तो पूरा ये है, एक हफ्ते में इसको सॉल्व करेंगे। आपको एक दो टॉपिक पे सॉल्व कराया गया है। तो चलिए पहले आपको बता देता हूँ, आज फ्राइडे है, कल आप सभी का मेगा टेस्ट है, तो सभी तैयार रहिएगा। सभी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, क्या आप जैसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जब भी आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास 75 नंबर का अंक का आना है प्रश्न। यदि आप लोग भी चाहते होंगे कि आप लोग भी 75 अंक सॉल्व करना चाहें, उत्तर लिखना चाहें, तो मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको भी उसमें क्वेश्चन दे दूंगा। इसके अलावा जो संभावित प्रश्न हैं उसको भी आपको उत्तर में लिखने के लिए दे दूंगा। आप लोग कमेंट करके, लाइव चैट में नहीं, अंतिम में कमेंट में करके सभी बताया कीजिए। एक दो के भरोसे मत बैठिए, आपको लिखना है तो सभी बताइएगा कमेंट करके। और जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट होता है तो हम मेंस आंसर राइटिंग में पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा लोक प्रशासन का। छत्तीसगढ़ के भूगोल को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम वाले छात्र चाहते हैं दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं रेडी हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइए। लोक प्रशासन पहला रहेगा, दर्शन शास्त्र दूसरा। दो सब्जेक्ट आपके ऐसे चलेंगे जो आपके मेंस, पूर्णतः मेंस एग्ज़ाम के लिए है। दर्शन शास्त्र से केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको पिछले 10 साल भी पूछा गया था अद्वैतवाद, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वहाँ से भी आपको प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सभी तैयार रहिएगा लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र के लिए। पुनः बोल रहा हूँ, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र ही सॉल्व करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के चुनाव के बहिष्कार व त्यागपत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। जब असहयोग आंदोलन आयोजित हो रहा था तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का आपको बताना था कि चुनाव के बहिष्कार ये पहला है, व दूसरा क्या है, त्यागपत्र। इस पर क्या प्रभाव पड़ा था आपको उल्लेख करना था। तो देख लीजिए इसका आंसर। उत्तर, असहयोग आंदोलन के दरमियान ब्रिटिश शासन ने काउंसिलों व जिला परिषदों के चुनाव कराने की घोषणा की। बैरिस्टर थैंकर ने, जो विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। श्री बाजीराव कृदंत, जो धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने की घोषणा करते हुए तत्काल त्यागपत्र दे दिया। काउंसिलों के बहिष्कार के असहयोग विषयक नीति के कारण पंडित रविशंकर शुक्ल, CM ठक्कर काउंसिल में नहीं जा पाए। ब्रिटिश शासन ने जिला परिषदों के चुनाव कराने की 3 बार घोषणा की। इन तीनों ही बार जिला परिषदों के चुनाव के उम्मीदवार खड़ा नहीं हुए। तो ये रहे आपके प्रश्न। पहला था, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का चुनाव के बहिष्कार व त्यागपत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बार और देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का अलग है, आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के दरमियान ब्रिटिश शासन ने काउंसिलों व जिला परिषदों के चुनाव कराने की घोषणा की। बैरिस्टर थैंकर ने, जो विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया।
श्री बाजीराव कृदंत जो धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने की घोषणा करते हुए तत्काल त्यागपत्र दे दिया। काउंसिलों के बहिष्कार के असहयोग विषयक नीति के कारण पंडित रविशंकर शुक्ल, CM ठक्कर काउंसिल में नहीं जा पाए। ब्रिटिश शासन ने जिला परिषदों के चुनाव कराने की 3 बार घोषणा की। इन तीनों ही बार जिला परिषदों के चुनाव के उम्मीदवार खड़ा नहीं हुए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी। आपको इसका एक दिन नोट्स दिया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के विभिन्न जो कारण हैं उसके बारे में। तो देख लीजिए, वहाँ आपको शॉर्ट नोट्स दिया गया था 30 शब्द के अनुसार। यहाँ उसका पूरा डिटेल देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी। कुछ छात्र प्रयास किए हैं लिखने का, बाकी शेष छात्र देख लीजिए। और जो इस साल मेंस एग्ज़ाम देने वाले थे 18 से 21 के बीच, कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। स्टे बस लगा है, कैंसिल होने की संभावना नहीं है। हाई कोर्ट डिसीजन दे भी सकता है कि उनको पुनः एग्ज़ाम में ले लिया जाए जो दावा आपत्ति किए हैं। प्रत्येक बार ऐसे ही होता है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अब दर्शन शास्त्र, आप ही लोग का कमेंट आया था दर्शन शास्त्र का सॉल्व करना है करके, तो सभी तैयार रहिएगा दर्शन शास्त्र का और लोक प्रशासन का। यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसी बात नहीं है, आपको शब्द सीमा के अनुसार लिखना है। तो आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना लिखिएगा। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, कुछ छात्र फ्रेशर हैं, अगर उसका नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में SMS कीजिएगा। पूर्णतः मेंस के अकॉर्डिंग दर्शन शास्त्र का नोट्स तैयार है। जो छात्र लोक प्रशासन और संविधान की कक्षा का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, कुछ दिनों में हम उसको प्रारंभ कर देंगे। तो इससे आपका दोनों फायदा होगा। पहला, आपका लोक प्रशासन की पढ़ाई भी होती रहेगी, दूसरा आपका प्रश्न भी सॉल्व करते जाएंगे। इससे दोनों आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और मॉडल आंसर को भी लिखते रहिएगा। अभी तक जो भी मॉडल आंसर को नहीं लिख पाए हैं, आज 34वां दिन का चल रहा है मॉडल आंसर। जिनको भी मॉडल आंसर का PDF लेना होगा, लगभग 175 पेज हैं, PDF के 175 पेज हैं अभी तक के 34 दिनों का। जिनको भी चाहिए होगा आप मेरे से व्हाट्सएप में SMS कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा आंसर देख लेते हैं। और जो छात्र पूछ रहे थे क्या क्या मेंस का नोट्स मिलेगा क्या करके, तो आपको देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पूर्णतः मेंस आंसर राइटिंग कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसका भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर चुके हैं। अभी सामने आपका दर्शन शास्त्र है। तीनों का कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मेंस का तैयार है। जिनको भी चाहिए होगा आप मेरे से व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। मॉडल आंसर का भी PDF चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पर SMS कीजिएगा 7691941488। सभी के पास होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरा का आंसर देख लेते हैं। उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय कारण यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति थी। छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार आदि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों के कारण शेष मध्य प्रदेश से अलग रहा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वालों की संख्या 70% है। सांस्कृतिक परिवेश की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय कारण यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति थी। छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार आदि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों के कारण शेष मध्य प्रदेश से अलग रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वालों की संख्या 100% है। सांस्कृतिक परिवेश की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। तो सभी को आता है ना जी, छत्तीसगढ़ी बोले, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो या शहरी क्षेत्र से, आपको आना चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और बोलचाल की दृष्टिकोण से भी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था,
पंडित सुंदरलाल शर्मा के सामाजिक क्षेत्र में योगदान को बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के सामाजिक क्षेत्र में योगदान को बताइए। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आपको सामाजिक क्षेत्र के बारे में उल्लेख करना था, ना कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। और आप सभी अभी जो लेट से आ रहे हैं लाइव चैट में, तो आप सभी तैयार रहिएगा। कल मेगा टेस्ट है, शायद 6वां नंबर का मेगा टेस्ट है ये। अगर आप लोग चाहें तो 75 नंबर का सामाजिक परिदृश्य और 75 नंबर का इतिहास, 150 नंबर का प्रश्न हम सॉल्व कराने के लिए तैयार हैं। बस शर्त इतना है कि आप भी लिखिएगा, पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर उतना नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना प्रश्न दिया जाए। कल दोनों प्रश्न रहेंगे, आपके छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य भी रहेगा और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी रहेगा। और जैसे ही ये दोनों कंप्लीट होता है, जो लेट से आए हैं उनको बता देता हूँ कि आपका लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, ये दोनों सब्जेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में चलेंगे, क्योंकि अभी टाइम है प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने में। तब तक ये दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लोक प्रशासन जल्दी हो जाएगा, लोक प्रशासन के बाद संविधान को शुरू कर देंगे, दर्शन शास्त्र आपका लंबा जाएगा। तो इस तरह से आपके 5 विषय कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी विषयों पर इसी तरह से रणनीति बनाकर आगे सॉल्व करेंगे। आपके लिए देखिए लोक प्रशासन और संविधान की भी कक्षाएं ला रहे हैं। बस शर्तें इतना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसका उद्देश्य केवल इतना है, अगर आप थोड़ा सा पैसा दिए रहेंगे तो आप पर भी दबाव बनेगा। प्रतिदिन पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस स्वयं देख सकते हैं। चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न था, पंडित सुंदरलाल शर्मा राजनीतिक जागरण के प्रणेता ही नहीं अपितु कट्टर समाज सुधारक थे। ये बढ़ोतरी के लिए है, बढ़ा चढ़ाकर जो लिखते हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हरिजनों एवं आदिवासियों में जागरण व सुधार लाने का जो कार्य किया हुआ स्मरणीय है। छत्तीसगढ़ में नवीन सामाजिक चेतना और नवीन जन जागरण का कार्य करने का प्रथम श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाता है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, अछूतोद्धार संबंधित क्रियाकलाप और अनाथ आलय की स्थापना की। ये आपसे पूछा गया था। तीसरा प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा के सामाजिक क्षेत्र में योगदान को बताइए। तो देख लीजिए एक बार और। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजनीतिक जागरण के प्रणेता ही नहीं अपितु कट्टर समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हरिजनों एवं आदिवासियों में जागरण व सुधार लाने का जो कार्य किया हुआ स्मरणीय है। छत्तीसगढ़ में नवीन सामाजिक चेतना और नवीन जन जागरण का कार्य करने का प्रथम श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाता है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, अछूतोद्धार संबंधित क्रियाकलाप और अनाथालय की स्थापना की। ये आपका तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सुआ नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्यों? सुआ नृत्य लोकप्रिय क्यों है ये बताना था, तो आपको सुआ नृत्य का उल्लेख करना था जी। और जो छात्र दर्शन शास्त्र का अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, देखिए दर्शन शास्त्र आसान नहीं है, इसको पढ़ना और समझ पाना। फिर भी आसान भाषा में नोट्स तैयार किया गया है, मेंस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है। तो जिनको भी चाहिए होगा कंप्लीट है दर्शन शास्त्र का, आप सिलेबस निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए होगा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर 7691941488। दर्शन शास्त्र कंप्लीट मेंस के अकॉर्डिंग, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी है आपका मेंस के अकॉर्डिंग, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य ये भी आपका मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार हैं। इसके अलावा 34 दिनों तक का मॉडल आंसर जिनको भी चाहिए, जिसके अंतर्गत 5 मेगा टेस्ट भी शामिल हैं, वह भी तैयार है। जिनको भी चाहिए होगा इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है, पुनः बता देता हूँ, 7691941488। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सुआ नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्यों? उत्तर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सुआ नृत्य जो गीत है सबसे अधिक लोकप्रिय है।
यह नारियों का सामूहिक नृत्य है। दीपावली के थोड़े दिनों पूर्व से कार्तिक कृष्ण पक्ष में यह नृत्य प्रारंभ होता है। यह सभी लिखना ही चाहिए था आपको। कार्तिक कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होता है दीपावली के समय। कल जो मेंस आंसर राइटिंग होगा, मेगा टेस्ट है ना, तो शब्द सीमा तय रहेगी। जो नए छात्र हैं उनको पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ। आज नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच में इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। आपके पास पूरे दिन भर का समय रहेगा। आपको पूरा दिन भर में उसको आंसर को लिखना है। और कल सभी कोशिश कीजिएगा अच्छे पेज में लिखें, इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। उसको जो लिखे रहेंगे पीडीएफ बनाकर, जिस भी आप मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में होंगे पहले से लेकर 5वें तक के, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ में अपना नाम लिख के शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक, कल 2 घंटा ओपन रहेगा जी, तो 2 घंटे के बीच में आप सभी को सबमिट करना है। जो 7:50 7:55 वाले हैं, आप लोग 6 बजे से तैयारी में लग जाइएगा। 6 बजे से आप लोग पीडीएफ सेंड कीजिएगा। देखिए, आपके पास पूरे दिन भर का समय रहता है, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, लगभग देखें तो 8 घंटा। 8 घंटे में आप कंप्लीट कर लिया कीजिए। और 6 बजे जैसे ही ग्रुप ओपन होता है, सभी के सभी उसको सबमिट किया कीजिए, ताकि आपको यह दिक्कत 7:50 का टाइम ना हो कि सेंड नहीं हो पा रहा है। मानता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम इशू रहता है, लेकिन 6 बजे से थोड़ा ट्राई किया कीजिए। पीडीएफ को पहले से बना लीजिएगा और सभी एग्ज़ाम बिल्कुल दीजिएगा। जो अभी तक नहीं लिखना प्रारंभ किए हैं, लिखिए। जैसा कि हमारे जितेंद्र सर प्रति बार बोलते हैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं सीख भी नहीं पाएंगे। तो लिखने का प्रयास कीजिए। हम तैयार हैं आपको कल आपकी कमियों को बताने के लिए। तो सभी अधिक से अधिक छात्र सम्मिलित होइएगा। कल सभी का फीडबैक दिया जाएगा जी पर्सनली, और अपने में सुधार कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सुआ नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्यों? उत्तर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सुआ नृत्य गीत सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह नारियों का सामूहिक नृत्य है। दीपावली के थोड़े दिनों पूर्व से कार्तिक कृष्ण पक्ष में यह नृत्य प्रारंभ होता है। एक छोटी टोकरी में धान रखकर उस पर 2 तोते मिट्टी के सजाकर रखे जाते हैं। वे तोते अथवा सुआ, जिसे सुआ भी कहते हैं, क्रमशः महादेव और पार्वती के प्रतीक माने जाते हैं। टोकरी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र ढक दिया जाता है। किसी भी घर के सामने टोकरी को बीच में रखकर गोलाकार आकृति में झुक झुक कर नारियां नृत्य करती हैं, जिसे थापड़ी नृत्य कहते हैं। फिर समवेत स्वर में गीत गाती हुई ताली बजाते हैं। 15 दिनों तक घर घर नृत्य करके काफ़ी सामग्री एकत्रित कर लेती हैं और दीपावली की रात को वे शिव गौरा विवाह का आयोजन करती है। तो ये रहा आज का चौथा प्रश्न। तो इस तरह से हुए आज के 4 प्रश्न का मॉडल आंसर। देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ आपको लिखा हुआ है लोक प्रशासन एवं संविधान का। जिसको भी करवाना होगा, नंबर एक बार और लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्द ही कक्षा प्रारंभ करेंगे और जैसे ही कक्षा प्रारंभ होती है उसके बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा। 7691941488। कल से भी तैयार रहिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कितना प्रश्न दिया जाएगा, उसके अनुसार हम प्रश्न सेटअप करेंगे। सभी दीजिएगा एग्ज़ाम और शब्द सीमा अनुसार तय रहेगी। मेंस आंसर राइटिंग वाले आप लोग कल मेंस आंसर राइटिंग कीजिए जी, क्योंकि दोनों का हम कंप्लीट लेंगे प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका रिवीजन करने के लिए कल आप सभी टेस्ट दीजिएगा। जो मेंस इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं दीजिएगा ही। और देखिए, अगर चाहते होंगे कि 75 अंक का टेस्ट देना है तो 75 दूनी 150 अंक का रहेगा आपका। तो आपको 150 अंक के लिए लगभग 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 25 मिनट मान लीजिए। आप लोग ना जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, खुद के साथ धोखा मत कीजिएगा। आप लोग मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2.5 घंटे में लिख ही लीजिएगा, ताकि घर में प्रैक्टिस रहे और एग्ज़ाम में आप लिख पाएँ। ऐसे प्रश्न देंगे जो एग्ज़ाम में संभावित है पूछे जाने के और जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो सभी तैयार रहिएगा। कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए।
धन्यवाद। शुभ रात्रि।